ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये खबरों में रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश की ओर। शिवराज सरकार एक बार फिर से 2000 करोड़ का कर्ज रिजर्व बैंक से लेने जा रही है, जिस पर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की सरकार पिछले 2 सालों के कार्यकाल में 55 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। शीतकालीन विधानसभा के दौरान हमने अनुपूरक बजट के दौरान इस बात को कहा था, आप कर्जा तो ले रहे हैं लेकिन जनता के हक में पैसे का खर्च नहीं हो रहा। बदलाव कहाँ हो रहा है? महंगाई कम नहीं हो रही, बेरोजगारी कम नहीं हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, किसानों की हालत पहले से खराब है, मुआवजा मिल नहीं पा रहा है, ठेकेदारों ने काम किया उनका पैसा भी सरकार नहीं दे पा रही। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? प्रदेश में विधानसभा का बजट आ रहा है, ये सवाल हम सदन में सरकार के सामने उठाएंगे और सरकार से आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करेंगे। अभी तक कोविड के चलते केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को छूट दी है, अगर वह प्रतिबंध वापस लगेगा तो उसका ब्याज आप कैसे चुकाएंगे? 13,000 करोड़ नहीं, मेरी जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की सरकार पिछले ये जो वर्तमान सरकार है 2 साल के कार्यकाल में जो मार्च में इनका पूरा होगा, लगभग 55,000 करोड़ रुपए कर्जा ले चुकी है। तो ये कर्जा ले रहे हैं। हमने तो बजट विधानसभा में भी कहा था जब अनुपूरक बजट आया था कि कर्जा तो आप ले रहे हैं पर मध्य प्रदेश की जनता के हक में तो उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं। बदलाव कहाँ आ रहा है? महंगाई तो कम नहीं हो रही है, बेरोजगारी तो दूर हो नहीं रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो काम हो नहीं रहा है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? किसान की हालत तो आज भी खराब है, मुआवजा आप समय पर दे नहीं पा रहे हैं, आप आशा कार्यकर्ताओं का पैसा मानदेय दे नहीं पाते हैं, आप बाकी विभागों की पूरी पेमेंट कर नहीं पाते हैं, ठेकेदारों का काम करा है उनका पेमेंट कर नहीं पाते हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये महत्वपूर्ण है। बजट सत्र आ रहा है, हम ये सवाल मध्य प्रदेश की विधानसभा में सरकार के सामने उठाएंगे और उनसे कहेंगे कि एक श्वेत पत्र जारी करिए आप आर्थिक स्थिति पर। अभी तो कोविड के कारण केंद्र सरकार ने छूट दी है मध्य प्रदेश सरकार को और अन्य राज्यों को कि आपकी जो कर लेने की सीमा है इसको बढ़ा दिया। जो पहले 3% तक आप कर्ज ले सकते थे वो बढ़ा दी गई है। जब वो प्रतिबंध वापस लगेगा तो जो कर्जा आपने लिया है इसका ब्याज आप कैसे चुकाएंगे? ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 2003 में जब ये सरकार में आए थे तो मध्य प्रदेश के ऊपर कुल 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा था और अभी मध्य प्रदेश की वर्तमान शिवराज सिंह जी की सरकार 28,000 से करोड़ रुपए से ज्यादा तो प्रतिवर्ष ब्याज का भर रही है। और क्या बदलाव इनने 17 साल में किया कि 28,000 करोड़ के कर्जे को 3 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया। जब किसी की मदद नहीं हुई, महंगाई कम नहीं हुई, किसान की हालत ठीक नहीं हुई, लोगों को रोजगार नहीं मिला तो पैसा कहाँ गया? ये सब सारा पैसा भ्रष्टाचार में गया। कैबिनेट की आज बैठक होनी है, से भी कम किया जाएगा। मैं तो ये अपेक्षा करूंगा कि मध्य प्रदेश की ये जो कैबिनेट बैठी है ये भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा श्री भारती जी की बात पे गौर करेगी और निर्णय लेगी।